नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा में पिछले 5-6 दशकों से उसके सरलीकरण में खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीता नगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। रोग मुक्त भारत अभियान, जो सूर्या फाउंडेशन की प्रेरणा से इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया है, उसका मैं मुख्य सलाहकार। यद्यपि मैं पिछले 1970 से बल्कि 1969 से इस कार्य में दिन रात लगा हुआ हूं, क्योंकि 1969 तक मैं नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने, ज्योतिषियों ने कह दिया था कि अब आप 6 महीने में अंधे हो जाएंगे। 3 साल देसी विदेशी दवाइयाँ खाते खाते उनके साइड इफ़ेक्ट जो हो गए थे, उनसे भी मैं ग्रसित हो गया था। किंतु कूने हाइड्रोथेरेपी, जो प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके माध्यम से मैं बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी देसी दवाओं के भी मैं 3 माह में पूर्ण स्वस्थ हो गया। 1 महीने में मुझे 50% आराम मिला, 2 महीने में 75% मिल गया, 3 महीने में पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो मैंने निर्णय किया कि अपनी तरह मैं भी लोगों को रोग मुक्त करूं, औषधि मुक्त करूं। इस आंदोलन से मुझे और बल मिला। तो मेरा अनुभव है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमको रोग से मुक्त करती है। उसका सिद्धांत ही विकारवाद है। वो कहता है कि आहार, विहार, विचार, श्रम विहीन जीवन और प्रकृति के 5 महातत्वों, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के संसर्ग में न रहने के कारण शरीर में विकार पैदा हो जाता है। और ये विकार को मैंने 5 भागों में बांटा है: मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, ग्रंथि विकार और मन विकार। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और हठयोग के षटकर्मों के माध्यम से, शंख प्रक्षालन के माध्यम से हम इन विकारों को हटा दें, तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। किंतु जब मैंने इस चिकित्सा पद्धति को शुरू किया था, तब की लाइफ स्टाइल बहुत स्लो थी। आज आदमी की लाइफ स्टाइल, जीने की कला आज बहुत तेज हो गई है। इस तेज युग में अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में यदि हम घरेलू आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा जोड़ दें, जो हमारे चौके के अंदर हैं, उनका यदि हमको ज्ञान हो जाए, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा को और सरल कर सकते हैं, और सरल कर सकते हैं, यानी शीघ्र लाभकारी बना सकते हैं। इसीलिए
इसका मैंने नाम रखा है हर्बल थेरेपी का उपयोगी ज्ञान। पिछले लगभग 10-11 दिन से मैं इनके सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने फोन किया है कि आप हमको इन जड़ी बूटियों के औषधि प्रयोग कब बताएंगे। मैंने अनुभव किया है कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं या योग शिक्षक हैं या आप योग साधक हैं, चाहे आप योग चिकित्सक हों, चाहे डाइटिशियन हों, चाहे मैग्नेट थेरेपिस्ट हों, चाहे आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हों, चाहे गौमूत्र चिकित्सक हों, चाहे एलोपैथिक चिकित्सक हों, चाहे आप होम्योपैथिक चिकित्सक हों, चाहे आप स्वास्थ्य प्रेमी हों या रोगी हों, यदि आप आयुर्वेद के सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो नुस्खे रटते रटते आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये हर्बल थेरेपी का या आयुर्वेद के शाकाहारी पद्धति का आपको सीखना पड़ेगा कि दो सिद्धांत क्या है। इसका धातु सिद्धांत, इसका जो है धातु सप्त धातु सिद्धांत क्या है, इसकी वीर उष्ण सिद्धांत क्या है, इसी प्रकार से इसकी जठराग्नि सिद्धांत क्या है, इसका सटरस सिद्धांत क्या है, द्रव्य ज्ञान के शब्दों का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार से जो सैद्धांतिक क्रियाएं 10-11 हैं, इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था कि ये आयुर्वेद की हर्बल थेरेपी के ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो शब्दावली है, चिकित्सा चंद्रोदय के भाग 1 में शब्दावली है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई मेडिकल की दुकान संभालते हैं और अगर आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सी दवा कहाँ रखी है और कौन सी दवा का मोटा मोटा क्या उपयोग है, तो आप नहीं काम कर पाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ के ऑपरेटर्स का, वहाँ की मेडिसिन का, वहाँ के आप प्राकृतिक चिकित्सक ही क्यों न बने, तो आपको सीखना पड़ेगा कि टब बाथ क्या है, मेहन कट स्नान क्या है, मेहन स्नान क्या है, स्टीम बाथ क्या है, धूप स्नान क्या है, मिट्टी स्नान क्या है, गर्म पाद स्नान क्या है आदि। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या मोटा मोटा इसका उपयोग है, तो आप एक उपचारक भी नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार से आप कोई भी बात सीखेंगे, इसीलिए हमने पिछले 10-12 दिनों में आपको 300 शब्दावली में लगभग 100 शब्दावली आपको हम पढ़ा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चिकित्सा चंद्रोदय का पहला भाग की बहुत जो 300 शब्दावली है, देर सवेर आपको मैं ऑनलाइन में PDF के द्वारा डलवा दिया जाए। तो आइए हम थोड़ा सा समय सीमाओं के अंदर कुछ अध्ययन करें। जैसा कि मैंने बताया है कि आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं। वायु दोष, इसको वात भी कहते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी सम रहते हैं। सम अवस्था में धातु हैं और ज़्यादा या कम अवस्था में जब गुस्सा हो जाते हैं तो ये रोग का कारण बनते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंग्रेजी पद्धतियों में इन दोषों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जुखाम हो गया है तो जुखाम को दबाने वाली दवा दे दी जाती है। ऐसे अगर आपको पित्त विकार हो जाता है तो पित्त को शांत करने वाली या दबाने वाली दवा दे दी जाती है। यदि आपको वायु विकार हो जाता है तो प्रायः वायुकार को शांत करने वाली या दबा देने वाली दवा दे देते हैं। वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत सम्मान न होने से यही काम हमारे वैद्य भी करने लगे हैं। कफ को शांत कर दिया, पित्त को शांत कर दिया,
वायु को शांत कर दिया। लेकिन जो समझदार अनुभवी वैद्य होते हैं वे इनको निकालने वाली औषधियाँ देते हैं। आयुर्वेद में शांत करने वाली भी औषधियाँ हैं, दबाने वाली औषधियाँ भी हैं और निकालने वाली औषधियाँ भी हैं। तो अब जब आपको नाड़ी ज्ञान सीखेंगे तो जब हम नाड़ी ये भी हम बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद में 8 प्रकार से निदान किया जाता है। ये कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। तो जब आप देखते हैं कौन सा है, हम इस प्रकार की 3 अंगुलियों को बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे रख लेते हैं और हम अगर ऊपर वाली उंगली में टप टप की आवाज़ होती है तो वायु नाड़ी चल रही है, अगर बीच में टप टप की आवाज़ होती है नाड़ी की तो पित्त वाली नाड़ी चल रही है, यदि तीसरे नंबर में चलती है तो कफ वाली नाड़ी चलती है। नाड़ियों की चाल देखी जाती है कि ये सर्प चाल है, कि ये कबूतर चाल है, कि ये मेढक चाल है या अन्य कोई चाल है। ये भी देखा जाता है कि नाड़ी कहाँ पर है। एक बार एक महिला मेरे पास इलाज करने आई, जब उसकी मैंने नाड़ी देखी तो मुझे नाड़ी यहाँ मिली। हमने कहा तुमको इलाज की आवश्यकता नहीं है अभी प्राकृतिक की। हमने उसको 2 दवाएं लिख दी आयुर्वेद की बहुत अच्छी, योगेंद्र रस और बसंत कुसुमाकर। हमने कहा तुम 8-10 दिन ये दवा को खाओ और भोजन में शाकाहारी के साथ साथ सादाहारी बनो, बस्ती से पेट साफ करो आदि। और 8 दिन बाद 10 दिन बाद वो बिल्कुल अच्छी हो गई। उसने कहा कि मैं 2-3 साल से डॉक्टरी इलाज कर रही थी, मुझे इतना लाभ नहीं मिला। तो केवल पल्स नहीं गिना जाता, नाड़ी विज्ञान बहुत अच्छा विज्ञान है। लोग गलत कहते हैं कि हमारे वैद्य लोग ऋषि मुनि नाड़ी का विज्ञान लिख के नहीं गए। चिकित्सा चंद्रोदय में नाड़ी देखने का बहुत अच्छा विधान है, दाएं हाथ की नाड़ी, बाएं हाथ की नाड़ी। तो ऐसे हम आपको 8 प्रकार के निदान बताएंगे जो प्राकृतिक चिकित्सकों को बहुत आराम मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे पास हम रोगी को ये पता लगाते हैं कि रोगी को मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है कि विषमाग्नि है कि समाग्नि है। समाग्नि में भोजन पचता है ना, और मंदाग्नि में भोजन नहीं पचता। बिना भूख के कम भूख में खाना इसीलिए गुनाह है क्योंकि कम भूख में खाने से, बिना भूख में खाने से अजीर्ण हो जाता है। और अजीर्ण के बारे में लिखा अजीर्ण भोजनम विषम। कम भूख में, बिना भूख में खाने से अजीर्ण हो जाता है और वो भोजन विष बन जाता है, विकार युक्त हो जाता है। और इस अवस्था में लिखा है आयुर्वेद में लंघनम परम औषधि, यानी भोजन बंद कर देना ही अजीर्ण का इलाज है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग प्रायः मंदाग्नि की अवस्था में, कम भूख लगने में हम लोग कहते हैं भाई तुम रोटी दाल चावल अन्न बंद कर दो, गर्म पानी पियो, सब्जी का सूप पियो, फल का रस पियो। अगर अगर आपको ठंडक होने का डर हो तो गर्म पानी, एक बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए, उसमें गिलास रख दीजिए, उसको इनडायरेक्टली गर्म कर लीजिए। और इधर हमने ठीक लाभ के लिए उसको हम बस्ती कराते हैं, ऊपर से नेति कराते हैं, बीच से कुंजल कराते हैं, सारे बदन को साफ करते हैं। इससे उस रोगी को आराम मिल जाता है। तीक्ष्णाग्नि की अवस्था में क्या खाना चाहिए मैं बता चुका हूँ। और मंदाग्नि को उसमें विषमाग्नि की अवस्था, विषमाग्नि होती है वायु विकार के कारण, तीक्ष्णा होती है पित्त विकार के कारण, मंदाग्नि होती है कफ विकार के कारण, और एक भस्मक रोग होता है। भस्मक रोग में हर घंटे 2 घंटे बाद भयंकर भूख लग जाती है। इसका बहुत अद्भुत इलाज मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। कोई किसी को ऐसा हो तो अपने आप ना करे। मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति के पास, कोई मैं फाइनल आदमी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास वैद्यकी का भी ज्ञान है और ये आपका प्राकृतिक चिकित्सा का भी ज्ञान है और योग चिकित्सा का भी ज्ञान है, तो भस्मक रोग में उपवास नहीं कराते हैं, हल्का भोजन नहीं देते हैं। इसी प्रकार से हमें तय करना पड़ता है कि रोगी उष्ण वीर का है
कि शीत वीर का है। अगर उष्ण वीर को हम लोग गर्म पेय देंगे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी, शीत वीर को अगर हम ठंडी चीज़ें देंगे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हमको भोजन के सटरस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सटरस 6 होते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़ुआ, कसैला। हम लाइफ में प्रायः मीठा खाते हैं या नमकीन खाते हैं या स्वाद बढ़ाने के लिए खट्टा खाते हैं, और चरपरा खाते हैं यानी मिर्चा। लेकिन कड़ुआ और कसैला भोजन हम लोग नहीं लेते हैं। कड़ुआ में चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डोडा, पनीर आता है, और कसैला में करेला आता है, आंवला आता है, हरड़ आता है, बहेड़ा आता है। इसी प्रकार से अगर आपका वात को नाश करना हो तो मीठा, खट्टा, नमकीन रस लेना चाहिए। अगर पित्त को नाश करना हो तो मीठा, कसैला, कड़ुआ लेना चाहिए खाद्य पदार्थ। अगर कफ का नाश करना है तो कड़ुआ, कसैला, चरपरा लेना चाहिए। बड़े बड़े मैंने डाइटिशियन को देखा है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अगर आपको अच्छा डाइटिशियन बनना है तो नेचुरोपैथी का भी ज्ञान सीखना, डाइटिंग सीखनी पड़ेगी, मॉडर्न साइंस की भी डाइटिंग सीखनी पड़ेगी, आयुर्वेद की भी डाइटिंग सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से वात कारक रोग भोजन कौन सा होता है, पित्त कारक भोजन कौन सा होता है, कफ कारक भोजन कौन सा होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए हैं। जो मेरा आज पहला लेक्चर सुन रहे हैं वो अपने कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए ये ज्ञान सीखें। ये कठिन नहीं है, भेजना क्या। याद रखें, कल मैंने पढ़ाया था कि रस क्षय में रस बढ़ाने क्या करें, रक्त क्षय में क्या करें, मांस क्षय में क्या करें, मेद क्षय में क्या करें, अस्थि क्षय माने घटने में क्या करें, और ये आपका मज्जा क्षय हो तो क्या करें, शुक्र क्षय हो, वीर की कमी हो रही हो तो क्या करें। इसी प्रकार से एक विष्ठा क्षय होता है। लोग कहते हैं हम खाते तो बहुत हैं, निकलता बहुत कम है। एक ऐसा हार्मोन्स पैदा हो जाता है कि हमारे विष्ठा को जला देता है और उसमें वायु विकार पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से मूत्र कम होना, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको मूत्र क्षय की बीमारी हो जाती है, उसमें पथरी पड़ जाती है। तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट कुछ दिन रह गई, उसने एक दिन बताया कि मुझे पेशाब में तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा कितना पानी पीती हो? उसने कहा 24 घंटे में केवल 1 गिलास पानी पीती हूँ। मैंने कहा बेटा तुम 6 महीने से मेरे साथ रह रही हो और रोज़ तुम देखती हो मैं खुद पानी पीता हूँ, सवेरे पानी पीता हूँ, दोपहर में पानी रख लेता हूँ और शाम को पानी पीता हूँ। खैर फिर मैंने कहा तुम पानी पियो, और साथ में मैंने एक मूत्रल जड़ी बूटी दे दी, उससे उसको बहुत लाभ हुआ। लेकिन आदमी दवा को प्रधान मान लेता है। अभी मेरे पास कल फोन आया कि गुरुजी मुझे फिर तकलीफ हो गई। मैंने कहा बेटा निश्चित तुम पानी कम पी रही हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा बेटा तुम दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पियो, अपने पेशाब के रास्ते में ठंडा पानी डालो, अपने पेशाब के रास्ते में कपड़ों के ऊपर से ही हाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखो, अगर तुम्हारे पास वाइब्रेशन हो तो उसमें वाइब्रेशन लगा लो। तो इसी प्रकार से ओज क्षय हो जाता है। ओज ही वास्तव में शक्ति है। आप गांव में देखिए बैल को ऐसा सिस्टम से उसको नाड़ी दबा देते हैं, नस दबा देते हैं कि उसका वीर नहीं बनने पाता, सीधे वीर जो है ओज में बदल जाता है। आप सांड को देखिए मोटा होता है, चल नहीं पाता है, कुछ दिन बाद आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैं दावे से कहता हूँ किसी सांड की अगर ये आपकी पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाए, उसको डायबिटीज मिलेगा, ब्लड प्रेशर मिलेगा, उसको हृदय रोग मिलेगा, मोटापा तो दिखता ही है, और उसको नाना प्रकार के दर्द मिलेगा। इसीलिए आप देखते हैं सांड ठीक से चल नहीं पाता, उसको भयंकर मोतियाबिंद हो जाता है। क्यों होता है कि वो सांड जो है दिन में 3-4 बार अपने वीर को किसी गाय को दान करता है। जो लोग बेहोशी में सेक्स का जीवन जीते हैं
वो लोग डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं, गठिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका वीर जो है ओज में बदलने नहीं पाता है। तो इसलिए ओज ही शक्ति है, ओज ही शक्ति है। जब तक वीर ओज में नहीं बदलेगा, आपका वो वीर नैतिक वासना में पूरा करने में, अनैतिक वासना पूरा करने में या शपन दोष में आपका वो सारा वीर क्षय हो जाएगा। आजकल के लड़कों की शक्लें देखिए, ऐसा लगता है कि भविष्य में कैसे होम लाइफ में प्रवेश करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का बहुत अपमान किया गया है, बहुत खिल्ली उड़ाया गया है। एक बार मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उनको बड़ा अहंकार था कि हम बड़े भारी जानकार हैं, और बहुत से डॉक्टर होते भी जानकार हैं, हमारे बहुत परिचय के, उनको आयुर्वेद का भी ज्ञान है, नेचुरोपैथी का भी ज्ञान है, योग का ज्ञान है, अपनी औषधियों का ज्ञान है, अपने औषधियों की दुष्परिणामों का भी ज्ञान है। हमसे बोले, अरे आनंद जी, सपन दोष क्या होता है, जैसे कफ निकलता है ऐसे ही वीर है। हमने कहा कफ को आप, कफ के द्वारा, कफ में कीड़े मकोड़े होते हैं और वीर में संतान पैदा करने की ताकत होती है। हाथी हथनी के जब वीर को मिलाया जाता है तो हाथी पैदा होता है। जब आदमी औरत के वीर को मिलाते हैं तो आदमी योनि वर्ग में होता है। जब कुत्ता कुतिये के वीर को मिलाते हैं तो कुत्ता होता है। किसी कफ में क्या ऐसा गुण है? वो चुप हो गए। इसलिए इस देश में वीर क्षय की खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो कल की अवतार आ गया है, इसने तो सत्यानाश ही कर दिया नौजवानों का। इसलिए सावधान, हमको अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटना है। ये मैं इसलिए बीच में कह रहा हूँ, ओज में बदलने की तरकीब है। आप पेट साफ रखिए, वायु विकार न होने दीजिए, बस्ती करिए, गणेश क्रिया करिए, अहानिकारक विरेचन लीजिए कुछ दिन, पित्त को शांत करने के लिए कुंजर करिए, गरी चूसिए हैं, और गाय का शीतल, अति शीतल नहीं, दूध लीजिए सीमा के अंदर, मिश्री चूसिए। इसी प्रकार से कफ से मुक्ति के लिए रबड़ नेति करिए, नाक में तेल डालिए, विरेचन प्राणायाम करिए, गर्म पानी पीजिए, अदरक का सेवन करिए। तो यह इनको साथ में योगासन, धीरे धीरे योगासन करिए, शुद्ध वायु में प्राणायाम करिए, महाबंध का अभ्यास करिए, ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठिए, आंख बंद करके बैठिए। कुछ दिन साक्षी दर्शन करिए, पहले साक्षी दर्शन करिए, फिर नाभि दर्शन करिए, फिर निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय निकाल करके, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, ऐसे ही 10 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए। यहाँ सब रहने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। 10 दिन में, 8 दिन में आपको कला आ जाएगी, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये क्रियाएं कैसे करें, इन क्रियाओं को सीख जाएंगे। 10, 20, 30 साल उम्र भी बढ़ जाएगी। और जो अंग्रेजी दवाओं की वजह से, आयुर्वेद की सप्रेसिव मेडिसिन की वजह से, आपके खान पान की गड़बड़ी से जो आपका अंदर रोग दब रहे हैं, इसका परिणाम होगा लीवर की खराबी, एड्स की खराबी, एड्स की बीमारी, और कैंसर तो महामारी के रूप में आने वाला है। कैंसर से बचा, कोई भी बीमारी हो, कैंसर से बचाने का अपने एक ही उपाय है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, घरेलू आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। इसी प्रकार से मैंने आपसे बताया था कि आपको जैसे, कल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि कर्मज व्याधि क्या होती है, दोष व्याधि क्या होती है, और औषध दुष्परिणाम। हम जब लोग, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम किसी की टांग तोड़ेंगे तो एक दिन हमारी भी टांग टूटेगी। हम किसी को अंधा होने में सहायता करेंगे या अंधा होने से नहीं बचा सकते हैं, और नहीं बचाते हैं और बचा सकते हैं, एक दिन हमें भी अंधा होना पड़ेगा। हम जो बोते हैं, अगर हम अनैतिक कार्य करेंगे, कुकर्म करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जिससे मानवता हिल जाती है, आज नहीं तो कल हमें उसका परिणाम मिलेगा।
क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पर चित्रगुप्त नाम का एक कैमरा फिट कर दिया है, वो हमारी भावनाओं तक का नोट कर लेता है। ये बहुत लंबा विषय है। मैंने अपनी पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में एक चैप्टर दिया है कि किस किस गलती से हमारे यहाँ खराब संतान आ जाती है, किस गलती से हमारे यहाँ गलत दामाद आ जाता है, किस गलती से हमारे यहाँ के नौकर जिन्हें आप कहते हैं, ये सहयोगी गड़बड़ निकल जाते हैं। तमाम ऐसे कारण होते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म की ओर करना चाहिए। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांगना चाहिए। जिससे हम रुष्ट हो गए हों उनको माफ़ करके विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस किताब में मैंने चैप्टर बहुत विस्तार से दिया है और बहुत लंबा विषय है। मेरा बहुत इसमें तजुर्बा है, क्योंकि भगवान साधना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैं ये तो दावा नहीं करता हूँ कि मेरी पूरी आँख खुल गई है, पर मेरी अंदर तीसरी आँख बंद नहीं है। इसलिए मैं चोरी यारी मिथ्या से दूर रहता हूँ। मेरे गुरुदेव कहते थे, चोरी यारी मिथ्या बाकी तेरी इच्छा। हमारे जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम में बताया गया है कि सत्य व्रत का पालन क्यों करें, अहिंसा व्रत का पालन क्यों करें, अस्तेय व्रत का पालन क्यों करें, अपरिग्रह व्रत का पालन क्यों करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों करें, शौच नियम का पालन क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें, संतोष वृत्ति क्यों लानी चाहिए, हमें तपस्या क्यों करनी चाहिए। बिना भूख के न खाना भी तपस्या है, चबा चबा के खाना भी तपस्या है, भूख से कम खाना भी तपस्या है, अधिक नमक मिर्च मिठाई न खाना भी तपस्या है। प्राचीन काल की तपस्या और ढंग की होती थी, एक पैर से खड़े हैं, एक हाथ से खड़े हैं, आदि आदि। अब उस तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खरी भूख पे खाइए, भूख से कम खाइए, चबा के खाइए, खूब पानी पीने का ध्यान रखिए, मल मूत्र के वेग को न रोकिए, आवश्यकता अनुसार नेति करिए, बस्ती करिए, कुंजर करिए, घर्षण करिए, सप्ताह में एक दिन उपवास करिए, उपवास नियमानुसार करिए। हम लोग उपवास प्रायः गलत करते हैं। इसलिए कर्मज व्याधि, दोषज व्याधि और औषधियों के दुष्परिणाम भी। मैं आयुर्वेद के वैद्यों को प्रणाम करता हूँ, मेरी बात को बुरा न माने। अगर आपको वैद्यकी में नाड़ी ज्ञान नहीं है, अगर आप रोगी के प्रकृति को नहीं पहचानते हैं, यदि रोगी के वात पित्त दोष को नहीं पहचानते हैं, आप उसके अग्नि का ज्ञान नहीं पूछते हैं, उसको किस सठरस की कमी है ये नहीं पूछते हैं, किस धातु की अधिकता है, किस धातु की कमी है, आपका रस धातु अधिक है कि कम है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर ये कभी अधिक हो जाते हैं तो नुकसानदेह हैं, इनका क्षय होता तो क्या नुकसान है। औषधि दीजिए, पर औषधि के साथ में हमें भोजन ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से ये सब चीज़ें जानें, क्योंकि आज का दिन, आज के अलावा 2 दिन में इन शब्दों को और पढ़ाऊँगा, उसके बाद 3-4 दिन का गैप रहेगा और फिर 25 तारीख से मैं ऐसे सब्जेक्ट को उठाऊंगा जिसको आप सुन करके बहुत अच्छा लगेगा कि लौकी का औषधि प्रयोग क्या है, करेले का औषधि प्रयोग क्या है, मूंग का औषधि प्रयोग क्या है, भिंडी का औषधि प्रयोग क्या है। हम लोग इन जो हमारे चौके के अंदर 100 जड़ी बूटियाँ हैं, जीरे का औषधि प्रयोग क्या है, हींग का औषधि प्रयोग क्या है। आयुर्वेद के ज्ञान न होने से इस देश का कुछ ऐसा दुर्भाग्य समय रहा पिछले लगभग 200-400-500 वर्षों से कि हम लोग इन मसालों को छौंक के खाने लगे, भूंज के खाने लगे, तल के खाने लगे, चिकनाई से युक्त खाने लगे और इसका परिणाम निकला कि आज हम बलहीन, शक्तिहीन और रोगवान हो गए हैं। इन सब चीज़ों का मैं ज्ञान दूंगा आपको। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उदाहरण के लिए जैसे
हमारे चौके में एक आंवला होता है, एक हरड़ होता है, एक बहेड़ा होता है। ये औषधि नहीं है, फल है। हम लौकी को भी औषधि मानते हैं, करेले को औषधि मानते हैं, सेव को औषधि मानते हैं। ये सब किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा हुए हैं, ये पहले जंगल में पैदा हुए, फिर लोगों ने खेत बनाया, खेतों में बगीचे में पैदा किया, फिर क्यारियों में पैदा किया। अब धीरे धीरे जो है फिर हम लोगों ने गमलों में पैदा करना शुरू किया। हैं ये जड़ी बूटियां ही हैं। आप पालक खाते हैं, पालक का औषधि गुण नहीं मालूम, आपको अमलतास का औषधि गुण नहीं मालूम, हमारे किसी चीज का औषधि गुण नहीं मालूम है। हमने इस पर बहुत संक्षेप में तैयार किया है। मैं इस संबंध में अपने मित्र, अपने वो श्री शर्मा जी, उन्होंने देखो नाम भूल रहा है इस समय, बरेली के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस पर किताबें लिखी हैं। उस किताबों को मैं ऑनलाइन दे भी दूंगा। वो 84 साल के हैं, उनकी मेरी दोस्ती 30 साल से है। मैं समझा कि मेरी हमजोरी उम्र के होंगे। अभी उनसे मेरी बात हुई, शर्मा जी से, बरेली वाले जो वैद्य हैं, अभी नाम याद आ जाएगा। तो उन्होंने बताया मैं 84 वर्ष का हूँ और लगता नहीं को 84 साल के हैं, लगता जैसे 60-62 साल के हैं। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हर चीज़ों के 4-4 लाइन कविता के रूप में लिखा है। अमरूद की कविता, इसको कैसे औषधि प्रयोग करें। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर हिज बुक। हाँ जी, तो इसलिए जो त्रिफला है, आज हम तीनों का मात्रा में मिला देते हैं, 4-2-1 के अनुपात में मिला देते हैं, तो त्रिफला एक औषधि बन जाती है। औषधि की त्रिफला पे कम से कम, त्रिफला के कम से कम 100 गुण हैं। हम आपको 3-4 गुण बताएंगे कि त्रिफला के द्वारा कुछ दिन पेट कैसे साफ करें, त्रिफला के द्वारा हम आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, त्रिफला के द्वारा हम अपने वीर दोष को कैसे ठीक करें। इसी प्रकार से त्रिकुटा होता है। त्रिकुटा में सौंफ, काली मिर्च और पीपल मिलाया जाता है। त्रिकुटा बहुत अच्छी चीज होती है, हमारे कफ को शांत करने के लिए निकाह है। इसे पंचकोल होता है, सदूषण होता है, चतुर्बीज होते हैं। इसी प्रकार से त्रिजातक होता है। ये पहले की महिलाओं को मालूम होता था, आज तो बस क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पुस्तक में पहली बार इतना विस्तार से दिया है। मुझे आज से लगभग 30 साल पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा से एक पुस्तक पढ़ने का संयोग मिला, जो वैद्यनाथ झांसी वालों ने प्रकाशित की थी, पंचकर्म पर। एक बहुत अच्छे लेखक, अनुसंधानक हैं, मुझे नाम इस समय नहीं याद है, 30 साल हो गए। उस किताब का मैंने बहुत ईमानदारी से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद लगा कि हमारे आयुर्वेद में जहाँ बीमारियों को शांत करने की विधि बताई जाती है और इमरजेंसी में बीमारी को रोक देने की, हम दबा देना शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, बताई जाती है, वहीं पर लिखा है जब बीमारी असाध्य हो जाए, दवाओं से भी लाभ मिलना बंद हो जाए, या दवा देने से लाभ मिले और जिस दिन दवा ना खाई जाए वो फिर बीमारी उभर आवे, तो उन्होंने इसके लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्म बनाया है। मुझे दक्षिण के पंचकर्म में जाने का संयोग मिला। इस शहर में भी 2-3 पंचकर्म कराते हैं, उनके यहाँ जाने का संयोग मिला, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनका पहला उद्देश्य केवल कॉमर्शियल अधिक है। हम कॉमर्शियल के विरोध में नहीं हैं, बिना धन लिए काम नहीं होता, व्यवस्थाएं चलानी पड़ती हैं। प्राचीन काल में इतना न बीमार होते थे, न व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। तो मैंने देखा कि लोगों को पंचकर्म का ज्ञान किसी किसी को है। आज मैं आपको भेद खोल रहा हूं। पंचकर्म, पंचकर्म माने होता है कौन सी 5 क्रियाएं जिनके प्रयोग करने से भयंकर से भयंकर रोग
आज नहीं तो कल टूट जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। पंचकर्म में एक पूर्व पंचकर्म होते हैं, एक पश्चात पंचकर्म होते हैं। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन, नंबर 1 स्नेहन, नंबर 2 स्वेदन, नंबर 3 बमन, नंबर 4 विरेचन, नंबर 5 नश्य। ये पंचकर्म में 5 पूर्व कर्म कहलाते हैं। पहले रोगी को पाश्चात कर्म माने फाइनल कर्म करने के पहले हमें 5 कर्म करना पड़ता है। स्नेहन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। संक्षेप में हम रोगी को कौन सा चिकनाई पिलावें और किस अनुपान के साथ पिलावें कि उसका जो यहाँ से लगा करके गुदा तक जो गंदगी है वो कैसे निकल जाए, इसके लिए वैद्य लोगों को ज्ञान करना पड़ता है कि कौन सा स्नेहन मृदु है, कौन सा स्नेहन मध्यम है, कौन सा स्नेहन तीव्र है, और इस रोगी का कोष्ठ कैसा है, मध्यम है कि मृदु है कि इसी की कठोर है। इसी प्रकार से जड़ी बूटियां होती हैं, इसी प्रकार से भोजन का भी तय होता है। तो स्नेहन के द्वारा गुदा में कौन सा तेल भरें तो इस स्नेहन से शरीर के अंदर जो मल कड़ा हो जाता है वो ढीला हो जाता है और निकलने की स्थिति में होता है। इसी प्रकार से बॉडी में किस तेल की मालिश की जाए, नीम के तेल की मालिश की जाए कि सरसों के तेल की मालिश की जाए या अन्य किसी हर्बल से तैयार किए तेल की मालिश की जाए, तो स्नेहन कराया जाता है। इसके बाद स्वेदन कराते हैं। स्वेदन से क्या होता है कि पसीना आता है। हमारे जीवन की शैली ऐसी हो गई है आज कि पसीना नहीं आता, श्रमहीन जीवन हो गया है। अगर पसीना आता भी है तो संपूर्ण शरीर से पसीना नहीं आता है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम बाथ है, स्टीम के द्वारा पसीना निकालते हैं, धूप स्नान के द्वारा पसीना निकालते हैं, गर्म पाद स्नान के द्वारा पसीना निकालते हैं। तो ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटियां डाल करके पसीना निकालते हैं, इसको स्वेदन कहते हैं। बमन, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में आप योग चिकित्सा में कुंजर कराते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष प्रकार का पेय दे करके पित्त को निकाल देते हैं, इसी प्रकार से हमारे आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका पाउडर देने से बमन हो जाता है, कुंजर हो जाता है। तो बड़ी समानता है। योग चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा को एक तरफ कर दीजिए, आयुर्वेद को एक तरफ कर दीजिए, तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियां होती हैं पर प्राकृतिक में क्रियाएं होती हैं। जैसे स्नेहन करने के लिए हम लोग रोगी को मालिश कराते हैं, भोजन में गरी का चटनी देते हैं, और इसी प्रकार से स्वेदन में हम लोग स्टीम बास्तन बात देते हैं। वो जड़ी बूटियों से पिला करके, कंबल उड़ा करके, रजाई उड़ा करके पसीना निकालते हैं। मुझे याद है बचपन में जब किसी को बुखार आ जाता था, हमारी माता जी कौन सा काढ़ा पिला करके 3-4 रजाइयाँ ऊपर से ढक देती थी। 15 मिनट में पसीना आ जाता था और बुखार उतर जाता था। ये तुम लोग नहीं हुआ होगा, हैं? ये हमारे देश की बड़ी देसी पद्धति थी। कोई काढ़ा पिला दिया जो गर्म तासीर का, और उसको जो है रजाई 3-4 उड़ा दिया, पसीना आ गया, पसीना उतर जाता था। इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया है स्टीम चेंबर के माध्यम से, गर्म पात के माध्यम से, आदि आदि आदि। तो और इसी प्रकार से बमन, जहाँ पर जड़ी बूटियों से बमन कराते हैं वही हम लोग कुंजर से कराते हैं। विरेचन, पहले वैद्यों ज्ञान होता था कि इसका मध्य कोष्ठ है कि मृदु कोष्ठ है कि क्रूर कोष्ठ है, उसी के आधार पर इसको त्रिफला देना है, कि इसको छोटी हर देना है, किसको अमलतास देना है, किसको जमाल गोटा देना है। इन चीज़ों से वैद्य लोगों का पेट साफ कर देते थे। हम लोग मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, ठंडी पट्टी लगाते हैं, टब में बिठाते हैं, उसको एनीमा दे देते हैं। तो इस प्रकार से विरेचन कराते हैं। ऐसा भोजन देते हैं
जूस पे रखते हैं, पालक का जूस देते हैं तो उसका पेट साफ हो जाता है। ऐसी नस्य क्रिया, आयुर्वेद में नाम है नस्य क्रिया, नासिका की क्रिया। आयुर्वेद में किसको नीम का तेल डालना है, किसको सरसों का तेल डालना है, किसको गाय का घी डालना है, किसको सड़बिन तेल डालना है, इस रोगों के हिसाब से तेल होते हैं। उनका प्रयोग करने से कफ निकल जाता है, चिपका हुआ कफ ढीला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे योग चिकित्सा में तेल नीति है। आप नाक में तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए, चाहे गाय का घी डालिए, चाहे आप बादाम का तेल डालिए, इससे कफ ढीला हो जाता है। और फिर रबड़ नीति कराते हैं। रबड़ नीति कराने से सारा कफ निकल जाता है। प्रायः लोगों की नाक के मांस बढ़ चुके हैं, हड्डियां बढ़ चुकी हैं। मैं दावे से कहता हूं कि 100 में हम 99 रोगियों को तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद की नस क्रिया का भी सहारा ले सकते हैं सरबुन तेल का, लेकिन लगता बहुत है। और साथ साथ में एक ध्यान रखें, किसी को भी साइनोसाइटिस हो, किसी के भी मांस की सूजन हो गई हो, किसी की हड्डी बढ़ गई हो, आप ऑपरेशन आपको कह दिया गया हो, आप ऑपरेशन के पहले मेरे पास 5-10 दिन आ जाइए, 1 दिन आकर के चेक करा लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ आपका नाक का ऑपरेशन बच जाएगा। हमारे शहर के कई डॉक्टर हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा तो, क्योंकि डॉक्टर लोग कोई गुस्सा हो जाए कि आपने उनका नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो वो लोग तेल नीति के लिए, रबड़ नीति के लिए, जल नीति का प्रोत्साहन देते हैं और रोगी से कहते हैं कि तुम उन क्रियाओं को करो। कभी कभी नाक के ऑपरेशन के बाद जल नीति के लिए भेजते हैं। मैं एक बात फिर बता दूं, जल नीति बड़ी खतरनाक क्रिया है। जल नीति के बाद अगर आप नाक ठीक से साफ नहीं करते, अगर नाक का मांस बढ़ा हुआ है, हड्डी बढ़ी हुई है, तो फिर आपको यहाँ पर चुम्बक लगाना पड़ेगा। ऐसे चुम्बक होते हैं दाईं तरफ नाट चुम्बक, बाईं तरफ साफ चुम्बक। ऐसे इस चुम्बक के लगाने से नाक के अंदर की सूजन गायब हो जाती है, नाक के अंदर की सूजन गायब हो जाती है। उसके लिए छोटा चुम्बक होता है। दाईं तरफ नाट चुम्बक लगा दीजिए, बाईं तरफ साउथ चुम्बक लगा दीजिए, यहाँ पर टेप लगा दीजिए, रात को सो जाइए। 3-4 दिन ऐसा करने से नाक की सूजन गायब हो जाती है, कफ निकलने लगता है। कभी कभी तेल नीति से ही लाभ हो जाता है। फिर रबड़ नीति आप करेंगे, क्योंकि अगर नाक में सूजन आ गई है उस समय आप नीति कर लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, नुकसान हुआ भी है। इसलिए मैं जिनके सूजन होती है पहले चुम्बक बंधवाता हूँ, धूप दिखवाता हूँ और फिर नाक में तेल डलवाता हूँ, फिर रबड़ नीति करवाता हूँ। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के जो पंचकर्म हैं, जो फाइनल पंचकर्म हैं, उसके पहले स्नेहन कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, बमन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए, नस्य क्रिया करानी चाहिए। आज आदमी की भाग भाग युग है, भाग भाग। एक पिक्चर आई थी फिर हेरा फेरी, उसमें पैसे के कमाने के लिए हर आदमी भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। एनी हाउ पैसा आना चाहिए, चाहे पूरी सड़क खानी पड़े, चाहे पूरा पुल खा जाना पड़े, चाहे पूरी बिल्डिंग खा जानी पड़े, चाहे पूरा प्रोजेक्ट खा जाना पड़े। परिणाम क्या होता है कि इस अंत में उस पिक्चर में दिखाया गया है कि सब लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं पैसे के मल्टीप्लाई में। बाद में एक दिखाते हैं बनमानुस, वो कहते हैं एक पोटली में हीरे जवाहरात और लाल सब बड़े बड़े महंगे थे, उन सब उस पाने के लिए एक दूसरे को फेंक रहे थे। इसी बीच में एक बनमानुस आ गया, उसने ऐसे पकड़ लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से उसने सारी थैली से निकाल के फेंक दिया और सारे लोग दौड़ दौड़ के समेट रहे थे और फिनिश, मर गए उस दौड़ में। एक दूसरे को नोचने लगे, लड़ने लगे और जीवन खत्म कर डाला। मैं पैसे का विरोधी नहीं हूं, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं करता तो ये किताब कैसे छापता, ये किताब नहीं छपती तो मैं कैसे आपको किताब देता। तो पैसे के लिए हम लोग जरूर पैसा कमाएं,
भगवान विष्णु बेवकूफ़ नहीं थे, शादी लक्ष्मी से किया, लेकिन पैसे के लिए अपनी हेल्थ खराब कर दें, पैसे के लिए अपना परिवार खराब कर दें, पैसे के लिए अपना देश के साथ गद्दारी करें, पैसे के कारण अपने धर्म को छोड़ दें, इसलिए कुदरत तो आपको छोड़ेगी नहीं। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पंचकर्म के पहले स्नेहन कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, बमन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए, नष्ट कराना चाहिए। हमारी योग चिकित्सा में, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में जो 7 क्रियाएं हमारी योग चिकित्सा में हैं, नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन। इसी प्रकार से नेचुरोपैथी में कट स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, मिट्टी स्नान, ये आपका स्टीम बाथ, मालिश और उपवास विज्ञान। उपवास विज्ञान और 15वीं क्रिया है इन्वेजिनल डूस। महिलाओं के लिए कैसे हम महिलाएं कौन सी क्रिया करें, उनका मासिक धर्म खराब ना हो, उनके यहाँ शिष्ट का ना हो, और उनके यहाँ जो है उनके लिकोरिया की बीमारी ना हो। ये वेजिनल डूस से, इस किताब मैंने बहुत विस्तार से दे दिया है कि वेजिनल डूस कैसे हम करें कि हम घर बैठे भविष्य में होने वाले कैंसर से बच जाएं। लेकिन पहली बात, ये 5 क्रियाएं ही स्वस्थ करने के लिए बहुत है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में ये बात मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, मेरे पास 80-80 दिन उपवास करा के आए हैं और उनको बेचारों को बहुत निराशा हुई। लेकिन जब उनको मैंने शोधन तो कर देते हैं, पर शोधन के बाद हमको पोषण भी करना चाहिए। इसलिए पश्चात कर्म में आपका एक अवगाहन क्रिया है। पहले हमारे जब डिलीवरी हो जाती थी बच्चों की, तो महिलाओं को अजवाइन के पानी से, कहीं नीम के पानी से, कहीं चिराता कुटकी के पानी से स्नान कराया जाता था, गुनगुने पानी से, तो उनको इन्फेक्शंस डिजीज नहीं होने पाती थी। तो इसके लिए जो है एक बार है ना, हम हमारे यहाँ इसको अवगाहन क्रिया करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में टब्बा जो देते हैं वो प्रकार से सरल अवगाहन है। इसके बाद रक्त मोक्षण होता है। अगर कहीं कोई रक्त फंस जाता है, पक रहा है, तो अगर दवाओं से भी उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका लेप करके उसको पकाते थे और पका के निकाल देते थे। आजकल एंटीबायोटिक दवाएं दे करके उसको दबा देते हैं, फिर सारे खून में उसका गंदगी चली जाती है और नाना प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। मुझे याद है कि मेरे एक बहुत भक्त जो उन्नाव में रहते हैं, मिस्टर कैप्टन जी, तो उनको पता नहीं कौन सी बीमारी हुई, दवा करके ठीक तो हो गए, पर उनका पैर सड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, उनकी भी मजबूरी है, डॉक्टरों को उनके पास ज्ञान ही ऐसा है, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उनको किसी ने मेरे बारे में सुझाव दिया। मैंने कहा हाँ, डॉक्टरों ने सही कहा है, पर आप 10 दिन मेरे यहाँ रह करके आप इसका ट्रीटमेंट करिए। अगर 10 दिन में आपको 25% भी फायदा हो जाए तो 10 दिन मुझे और टाइम दे दीजिए। उन्होंने, क्योंकि श्री राम शर्मा महान क्रांतिकारी, मैं उनको कभी कभी ईश्वर कहने में भी संकोच नहीं करता हूँ कि महान क्रांतिकारी श्री राम शर्मा आचार्य, हरिद्वार के ये गायत्री के उपासक, शांति कुंज के भक्त थे। तो उन्होंने, और उनकी पत्नी बाई चांस मेरी मौसी के लड़की की सहेली थी, तो वो मेरे बचपन से मुझे मेरे बारे में सुनते थे। परिणामता क्या हुआ कि मेरे यहाँ 10 दिन रुक गए। 10 दिन में मैंने उनको नेति कराई, बस्ती कराई, उपवास कराया, रसाहार पे रखा, फलाहार पे रखा, अन्न की मात्रा बहुत कम दी या नहीं दी, और परिणाम निकला। उनको मैंने उनके घाव को धूप दिखवाया, नीम के तेल का प्रयोग किया, नीम के तेल के पानी से धोया। 10 दिन में उनको लगा कि मुझे तो बहुत आराम मिल गया। फिर 10 दिन और रहे यहाँ पर, बहुत 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 आराम मिल गया। मैंने कहा आप घर जाइए, ऐसे ही 10-15 दिन और क्रिया करिए। उनका पैर कटने से बच गया, उनका पैर कटने से बच गया, और आज वो समाज की बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए
ये जो मैंने कंपोजिशन तैयार किया है, योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू आयुर्वेदिक, भोजन सुधार और ये फियर आउटिंग थेरेपी, इन सब को जब हम प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़े लोग ठीक हो जाते हैं। अभी हाल में बिहार से एक सज्जन आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी तकलीफ़ थी। मेरे बड़े भक्त हैं मिस्टर जगन्नाथ जी, बिहार के, कहो सुन भी रहे हो मेरी बात। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 4 महीने हो गए मेरा घाव नहीं भर रहा है, डॉक्टर कहते हैं पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा आप एम्बुलेंस के माध्यम से 10 दिन मेरे पास आ जाइए, यदि आपको लगे 10 दिन में कि हम बेटर हो रहे हैं तो 10 दिन और ठहर जाइए। वो मेरे पास 10 दिन रहे, उन्हें बहुत लाभ हुआ है। रसाहार, फलाहार, सब्जीहार, अल्प अन्नाहार पे रखा और हमने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, है घरेलू जड़ी बूटियों का, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग साधना का, रेकी सर्जरी का प्रयोग किया। 10 दिन में बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि उनको घर जाना पड़ा, तो हमने कहा घर जाइए। रोज़ाना मेरी वीडियो से बात होती रही। करीबन 1 महीने में उनका पैर ठीक हो गया। अब वो चलने लगे हैं, खूब चलते हैं। अब वो गर्मी में आकर के हमारे यहाँ जो 25 मई से 30 जून कोर्स होगा उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, रिटायर आदमी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपना अनुभव सुनाता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया हो कि रोग ठीक नहीं होगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप पहले मुझसे संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9336115528। पहले आप ये आयुर्वेद की घरेलू जड़ी बूटियों का, योग साधना का, योगाभ्यास का, योग चिकित्सा का, नेचुरोपैथी के कंबाइंड प्रोसेस को आप पहले कर लीजिए। हो सकता है कि नहीं, निश्चित अपवाद छोड़ करके आप बच जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी रसायन है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन उपवास करने से, फलाहार रसाहार करने से शरीर तो निरोग हो जाता है पर बलकारी नहीं होता। तो हमको रसायन प्रयोग करना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में, हमारे किचन के अंदर बहुत सी रसायन चीज़ें होती हैं। काजू है, अखरोट है, किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, छुहारा है, ये आपका अश्वगंधा है। ये जो तमाम वीरवर्धक चीज़ें होती हैं, वीर स्तंभक चीज़ें होती हैं, वीर शुद्धक चीज़ें होती हैं, जिनको मैं बता चुका हूँ। इनको विधि के साथ सेवन करने से शरीर बलशाली हो जाता है, पुनः लौट जाता है। इसके बाद बाजीकरण की क्रिया सिखाई जाती है, क्योंकि बाजीकरण मनुष्य के लिए शरीर स्त्री पुरुष का मिलन बहुत सुखदायी माना जाता है। अगर आपको बाजीकरण नहीं सीखेंगे और अगर आपने बेहोशी में वीर क्षय कर दिया तो फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक बस्ती क्रिया होती है। तो पंचकर्म में 5 कर्म पहले होते हैं, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, नश्य। फिर 6वें होते हैं बस्ती क्रिया, अवगाहन क्रिया, रसायन क्रिया, रक्त मोक्षण और बाजीकरण। एक 11वीं क्रिया मैंने और डेवलप की है, उसमें होता है योनि डूस, योनि की सफाई कैसे करें। तो इस प्रकार से ये जो हमारी ये आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका ये जो योग साधना है, ये क्रियाएं सरल हैं। प्राचीन पंचकर्म के ज़्यादा महंगी हैं। इसका इंतजाम प्राय पंचकर्मों में नहीं होता है। हो सकता है किसी के यहाँ हो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे तो अभी तक मिला नहीं जहाँ 11 क्रियाओं का हो। लेकिन हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारी जो योग चिकित्सा है, जो हमारी आयुर्वेदिक घरेलू जड़ी बूटियाँ हैं, अगर तीनों को हम समन्वय कर दें तो हम जो हमारा पंचकर्म है ये बहुत सरल है। इस सरल पंचकर्म में सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वाधीन है। सीखने के बाद आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ये मैं पंचकर्म का
कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे पंचकर्म वाले यदि हमारी इन क्रियाओं का भी समावेश कर लें तो हम मानवता की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। अब आपको चलते चलते आज के दिन मैं आपको एक क्रिया बता दूं, उसको आयुर्वेद में कहते हैं गंडूस। गंडूस इस शब्दावली किताब में 240 नंबर में आता है गंडूस। इसको कवल भी कहा जाता है, कावल। गंडूस एक ऐसी क्रिया है, आप देखिए बच्चों को टॉन्सिल हो रहे हैं, बच्चों के गले में खराश हो रही है, गाने वाले ठीक से गा नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है गले में। पान मसाला तंबाकू खाने वालों को आज नहीं तो कल उनकी लेयर घट जाती है। ये नहीं कहता हूँ कि वो छोड़े नहीं, छोड़ के कहीं और अच्छी बात है। हमने देखा है गंडूस माने होता है मुंह में पानी भर लेना और कुछ देर रखे रहना, मुंह में ठंडा पानी भरना, अगर जलन हो रही है गर्म पानी भरना, नीम का तेल भर लेना। नीम का तेल आप 5-10 मिनट भरे रहिए तो आपको रूट कैनाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रूट कैनाल एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि है। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो रूट कैनाल या तो उनकी मजबूरी होती है या और अन्य किसी कारण से कह देते हैं। मेरे आज से 6-7 साल पहले डॉक्टर ने कहा कि आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम खाना खाने के बाद मुंह नहीं धोते रात को। हम सवेरे तो कुल्ला करने की आदत पड़ गई है, इसलिए कहा गया है कि सवेरे उठ के दांत मांजिए, भोजन के बाद दांत मांजिए, दो टाइम कुछ भी खाइए, बाद में ठीक से कुल्ला करिए और रात को सोते समय जरूर दांत मांज कर सोइए। मेरी पत्नी इसको ईमानदारी से प्रयोग करती हैं, उनके दांतों में आज तक कोई खराबी नहीं आई। मेरे गुरुजी किया करते थे। मैंने इस किताब में ऐसे छोटे छोटे रोगों को लिखा है, दांत रोग कैसे ठीक करें, आँख रोग, यानी छोटी छोटी बीमारियां जिनमें हम फंस करके क्रॉनिक रोग के शिकार हो जाते हैं। हमने कई लोगों को बताया तुम गाय के मूत्र गंडूस करो। गाय के मूत्र गंडूस करने से प्रारंभिक कैंसर बढ़ने नहीं पाता है, ठीक हो जाता है। साथ में आहार विहार विचार भी ठीक कर लीजिए। एडवांस कैंसर में भी ये क्रिया कंपलसरी होती है। तो नीम के तेल से गंडूस करने से आप रूट कैनाल से बच जाएंगे, दांतों के रोग आपके नहीं होंगे। हाँ, अगर दांत आपका सड़ गया है अंदर, वो तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप महान कष्ट से बच जाएंगे। मैं रूट कैनाल से बचा हुआ हूँ। यद्यपि कभी कभी मैं मौका निकाल करके मुंह में नीम का तेल भर लेता हूँ। नीम का तेल न मिले तो आप गौमूत्र के बारे में चर्चा कर। हमने इस किताब में गौमूत्र के बारे में बहुत लिखा है। गाय का मांस छोड़ करके गाय की हर चीज का मेडिकल उपयोग है। जैसे आजकल देहदान चला है, हमारे शहर के मेरे बहुत प्रिय, जिनके पिताजी और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, उनके पुत्र मनोज सेंगर जी, श्री मनोज सेंगर जी, मैं उनको महापुरुष कहा करता हूँ। उन्होंने देहदान का अभियान चलाया है। मेरे पूरे संपूर्ण शरीर का भी देहदान करवा लिया है, मेरी पत्नी का भी देहदान करवा लिया है। जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे भैरव घाट शमशान घाट नहीं जाना पड़ेगा, मुझे सीधे मेडिकल में ले जाएंगे। मेरी आँख निकाल करके किसी अंधे व्यक्ति को आँख देंगे, मेरा लीवर निकाल करके किसी लीवर वाले को दान देंगे, मेरा गुर्दा निकाल के किसी को गुर्दा दे देंगे। है, मेरी पूरी सारी बॉडी को मेडिकली उपयोग कर लेंगे। जलने से अच्छा है कि हम इस चिकित्सा पद्धति को मेडिकल में दे दें। अगर हमारे शरीर से 150 लोगों को, 10-20 लोगों का जीवन बच जाता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि आप जैसे समझदार वसीयतनामा लिखते हैं, ऐसे ही आप लोग श्री मनोज सेंगर जी, आप ऑनलाइन डाल दीजिए, मनोज सेंगर कानपुर देहदानी, मनोज सेंगर देहदानी कानपुर। आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा गूगल में, आप उनको फ़ोन करिए, बहुत बिजी रहते हैं। आप उनको कह दीजिए कि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जो आपके पिताजी के सहपाठी रहे हैं, तो आपको फिर तो वैसे ही इज़ ए वेरी गुड मानो, फिर तो आपको ज़रूर और अच्छी मदद करेंगे।
इसलिए आप आय का दशांश नहीं निकाल सकते हो, कम से कम देह दान ही करो। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि गंडूस जो, हाँ स्वमूत्र, अगर आपके पास गौमूत्र, फिर गौमूत्र के बारे में बात करेंगे जब हम गौमूत्र का क्लास लेंगे कि इसके पित्त का प्रयोग क्या है, इसकी आँखों का प्रयोग क्या है, मेरे पास पूरी किताब है, इसलिए गाय को माँ कहा गया है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास गाय का मूत्र भी नहीं मिलता, नीम के तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं, आप सवेरे का अपना पहला पेशाब हिम्मत करके इसके मुंह में भर लीजिए और देखिए, मुंह में भरे रहिए, आपके दांत ठीक हो जाएंगे, आपके मुंह में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, भविष्य में कैंसर नहीं होगा। अगर तम्बाकू भी छोड़ दें, पान मसाला छोड़ दें तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो देर में होगा या नहीं होगा। आप आई वॉश कप में अपना पेशाब भर लीजिए और आंखों में डालिए, ड्रापर में डालिए। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी आंख की खराबी के लिए नेत्र चिकित्सालय, शंकर नेत्रालय चिकित्सालय मद्रास भेजने जा रहे थे। उस लड़के के नाना जी, यानी उस लड़के की माँ के पिताजी मेरे पास 30 साल पहले आते थे, कल मिलने भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने 30 साल पहले मुझे सिखाया था योगा, आपने, आज भी मैं ध्यान करता हूँ। उन्होंने मेरा पता दिया, उसको मैंने अपने 10 दिन बुलाया, रेकी दिया, और उसके पहले मैंने कहा तुम अपना ड्रापर में पेशाब भर लिया करो सवेरे और आँखों में डाला करो। उसकी एलर्जी जो ठीक नहीं हो रही थी, ठीक हो गई। मैंने शिवाम्बु के बारे में इस किताब में बहुत दिया है कि किस प्रकार से शिवाम्बु के द्वारा आप अपने बाल सफ़ेद काले कर सकते हैं, कानों का बहरापन मिटा सकते हैं, दांतों को ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी कायाकल्प और शिवाम्बु सेवन से आप ठीक कर सकते हैं। आज मैंने आपको गंडूस के बारे में बताया। ऐसे ही मैं आपको, एक रेक्टम गंडूस होता है, उसके करने से बड़ी से बड़ी बवासीर हो जाती है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। आज मैंने आपको बहुत बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे इन देसी प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, आयुर्वेद की घरेलू जड़ी बूटी अपनाएं, योग साधना को अपनाएं और साथ में वितरण चिकित्सा सीखें। वितरण चिकित्सा से बड़े से बड़े कर्मज रोग ठीक हो जाते हैं। आज इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।